अंदर वह कौन व्यक्ति होगा जिसने त्रिफला का नाम नहीं सुना हो। मैं समझता हूँ यदि हम त्रिफला को नहीं जानते हैं तो कहीं इस देश की जो माटी का सौभाग्य है वो हमें नहीं मिला। यह अलग बात है कि आज वह त्रिफला चूर्ण भी शुद्ध नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग कहते हैं मिलावट का ज़माना है। हमारे यहाँ के रहने वाले देशवासी संवेदनशील हैं। ये संवेदनाओं का देश है, भावनाओं का देश है। हम संवेदनाओं को और भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करना जानते हैं, और विश्वास पर यह दुनिया चल रही है। तो हमें निश्चित रूप से जो देश के लिए अहितकारी जो कर्म हैं, जो ऐसे जो लोग हैं, उनके लिए तो बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। परंतु हम स्वयं भी उन आयुर्वेदिक विधाओं में कहीं कोई अशुद्धता न रहे, कहीं कोई कमी न रहे, कहीं कोई गुणवत्ता में न्यूनता न रहे, इसका भी हम ध्यान रखें। होता क्या है कि हम अल्प परिश्रम से जिन काष्ठ औषधियों को बाजार से प्राप्त करते हैं तो कभी कभी वो औषधियाँ ज़्यादा गुणकारी नहीं हो पाती हैं। तो काष्ठ औषधि की गुणवत्ता बनाना भी देशभक्ति के लिए एक ज़रूरी कार्य है। इन आयुर्वेदिक औषधियों की उपलब्धता करना भी एक देश के राष्ट्र के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सेवा है। उसी सेवा की भावना से कि पूरे देश के लोग, मेरे देश के वासी निरोग हों, स्वस्थ हों और विविध तरह के जो पीड़ा से वो व्यथित हैं, पीड़ित हैं, उन पीड़ाओं से निश्चित रूप से वह मुक्त हों। यही हमारी पवित्र भावना, यही श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का जो एक संकल्प है, रोग मुक्त भारत, स्वस्थ भारत। स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य ही एक ऐसी चीज़ है जिस तरह से मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन के ऊपर, प्राणवायु के ऊपर परमात्मा ने सबके लिए एक समान रूप से बांटा हुआ है, सबके लिए समान रूप से दिया हुआ है। इसी तरह से स्वास्थ्य भी मैं समझता हूँ परमात्मा की तरह से तरफ से हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। उसको संभाल के रखना, उसको बना करके रखना हमारा कर्तव्य है। यह तो उस प्रभु की विचित्र लीला है, माया है कि उस रोगों के निराकरण के लिए भी इस संसार के अंदर औषधि रूप में विविध जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ हमारे को इस देश ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं इस पौधे के संदर्भ में। यह वास्तव में पौधा नहीं है, यह एक विशाल वृक्ष की यह एक टहनी है। हम इस वृक्ष को जानते हैं टर्मिनेलिया बेलेरिका। वास्तव में यह एक दिव्य गुणों से परिपूर्ण वृक्ष है, जिसको हम जानते हैं बहेड़े के नाम से। बहेड़े का यह टहनी और यह फल, बहेड़े के फल को आप देख पा रहे हैं। यह बहुत विशालकाय वृक्ष होते हैं। लगभग इसकी ऊंचाई 80-90 फीट तक भी होती है और बड़े विशाल। और एक एक वृक्ष के अंदर क्विंटलों में नहीं, टनों में जो बड़ा पेड़ होता है, टनों में फल लगते हैं। हर प्रतिवर्ष इसमें फल लगते हैं। और इस हम लोग बहेड़े को इस रूप में हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये तीनों को मिला करके बनता है त्रिफला। कई लोग आते हैं, हमें कई बार कहते हैं जो त्रिफले का फल दे दो। वो इतना आम लोगों में प्रचलन में है, त्रिफले को भी कोई अलग से फल मानते हैं। मेरे भाई, त्रिफला 3 फल हैं, वह है हरड़, बहेड़ा और आंवला। आज हम बात करने जा रहे हैं इस बहेड़े के संदर्भ में। बहेड़ा निश्चित रूप से एक बहुत ही गुणकारी यह वृक्ष है, टर्मिनेलिया बेलेरिका। आपने ये तो सुना होगा, यह बहुत पेट साफ करने के जो त्रिफला है, त्रिफले के अंदर यह प्रयुक्त होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सिर्फ पेट के रोगों में ही नहीं, यह और बहुत सारे रोगों में भी हमारे लिए गुणकारी है। शुद्ध त्रिफला वैसे पतंजलि योगपीठ के द्वारा भी पूरे देश में विभिन्न सेवा केंद्रों के द्वारा
आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। और मैं यूँ कहूँ एक शब्द में, त्रिफला सबसे सस्ती और सबसे निरापद औषधि है, तो इसमें वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि सिर्फ त्रिफला ही ले लें तो त्रिफला को विभिन्न रीतियों में विभिन्न द्रव्यों को साथ लेने से विभिन्न रोगों में आप लाभ पा सकते हैं। वह रक्तशोधक है, वो पेट को साफ करने वाला है, आंतों के इन्फेक्शन को दूर करने वाला है, मोटापे के लिए रामबाण है, वो डायबिटीज़ और प्रमेह और प्रदर में भी वो लाभकारी है, किसी तरह से कमजोरी में भी वह काम करता है। तो निरापद और बहुत प्रचलित योग है त्रिफला। किसी को कब्ज हो, किसी को पेट साफ न हो, किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल है, किसी को एसिडिटी है, तो आप सिर्फ त्रिफले का भी सेवन करें तो इन सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और आपको यदि रोग नहीं भी है तब भी हम त्रिफले का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं। यह एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही उत्तम प्रयोग है पेट के रोगों के लिए। त्रिफले का यह मुख्य घटक है, ये बहेड़ा। तो आइए आज इसका जो फल है, इसके फल के आप प्रायः हम जो रोगों में प्रयोग करते हैं उसमें इसके फल के छिलके का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर अच्छी खासी गुठली होती है, गुठली के अंदर गिरी होती है। तो हम बात कर रहे हैं गिरी की। यदि बहेड़े के अंदर की जो गिरी है, जो गुठली के अंदर जो निकलेगा, उसको आप यदि निकाल करके उसको कूट करके बिल्कुल पेस्ट बना करके यदि बालों में लगा लेते हैं तो उससे आपके बालों के समस्त रोगों में अत्यंत लाभकारी है। इसके जो मोटी सी थोड़ी टहनी को लेकर के तने के अंदर के छिलके को यदि आप साफ पत्थर हो, एकदम साफ, जिसमें आप चंदन आदि घिसते हों, या इस तरह का कोई साफ सी जगह पर उसको घिस करके और उसमें थोड़ा शहद मिला लें, बहेड़े के पेड़ के छिलके को घिस करके आँख पर, तो वह आँख के लिए एक बहुत ही गुणकारी और दिव्य औषधि है। आपके नेत्र रोगों के लिए यह अत्यंत रामबाण है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान होते हैं पुरानी खांसी से। हमने देखा कभी कभी ऐसी खांसी उठती है जो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है। बहुत सारे अपने दवाइयाँ कर ली हो, बहुत सारे वैद्यों और हकीमों को आपने दिखा दिया हो। हालांकि आयुर्वेद में खांसी के लिए बहुत सारी अच्छी औषधियाँ हैं, बहुत सारे सिरप हैं, बहुत सारे क्वाथ हैं। हम लोग भी स्वासारी क्वाथ करके एक क्वाथ देते हैं। कितनी भी भयानक खांसी हो, कफ हो, और आपको यदि किसी भी तरह से श्वास की भी परेशानी है तो उसमें भी वह अत्यंत गुणकारी है। फिर भी यदि आप ठीक नहीं हो पा रहे हों या कभी कभी वह द्रव्य आपकी सहजता से कहीं उपलब्ध न हो, तो आप चिंता न करें, आप पंसारी के यहाँ जाइए और जहाँ ये जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ से आप सिर्फ बहेड़े का जो फल का छिलका है, जहाँ पंसारी के यहाँ मिलता है, आप थोड़ा सा ले आएँ, 50-100 ग्राम। उसमें से आप 1-2 टुकड़े को, साफ सा टुकड़ा हो, उसको साफ करके या धो करके भी छाया में सुखा दें। फिर उसको आप मुंह में रख करके चूसना शुरू करें। बहेड़े को आप चूसेंगे, मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारा मुंह का स्वाद खराब है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, वह भी अच्छा लगने लगेगा। आपके मुंह का स्वाद भी इससे ठीक हो जाएगा और इससे जो खांसी है वह ख़त्म हो जाएगी। जो बलगम है वो बलगम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छी औषधि है आपकी खांसी के लिए। और यदि इसके पेड़ के छिलके को और इस बहेड़े को मिला करके काढ़ा बना करके पीते हैं तो यह आपको अपने श्वास रोग से भी मुक्त करेगा, श्वास के रोग के लिए। श्वासारी क्वाथ बनी हुई औषधि है, फिर भी बहेड़े का पेड़ का छिलका और बहेड़ा फल का छिलका दोनों को मिला करके बराबर मात्रा में काढ़ा बना करके पीते हैं। काढ़ा बनाने की विधि यही है कि आप लगभग इतना जल में उसको पकाएं, 1/4 रह जाए। 1/4 रहने पर वो काढ़े के रूप में तैयार हो जाता है। उस काढ़े को आप पिएं, फिर आप देखेंगे आपकी श्वास की समस्या, आपकी कफ की समस्या, दोनों में ही ये अत्यंत लाभकारी है। जिनको प्रमेह की शिकायत है, प्रमेह रोग इतनी भयानक बीमारी है कि आपको कमजोरी आ जाएगी, उसे शिथिलता आ जाती है। और मैं समझता हूँ आज देश का एक बहुत बड़ा भाग प्रमेह के रोग से शिकायत है। जितने भी ये सेक्स के नाम पर, इन डिजीज़ के नाम पर और ये यौन रोगों के नाम पर हमारे देश के अंदर
कुकुर मुत्तों की तरह जो स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं, कुकुर मुत्तों की तरह से गली गली में और जो है जो उग आए हैं, ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं सुबह उठते हैं, मूत्र करने के लिए जाते हैं तो धात सी जाती है, धार सी जाती है। इस तरह की जो परेशानियां हैं, मेरी माताओं और बहनों को, इवन छोटी छोटी बच्चियों को, मेरी बेटियों को आजकल लिकोरिया की शिकायत है। एक भयानक है, फिर भी पाश्चात्य एक दुर्नीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत हमारे देश की पूरी शिक्षा नीति को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन मासूमों का, इन हमारी जो सांस्कृतिक गौरव को समझने से पहले ही ये हमारी सांस्कृतिक विधाओं से अपरिचित हों, उससे विमुख हो जाएं, इसके लिए यह प्रयत्न है, ये ठीक नहीं है। मैं बताने जा रहा था प्रमेह और भयानक प्रदर रोग की बात। तो इतनी धातु क्षणता से कमजोरी आती है, यह स्वतः ही सिद्ध है। और यदि कोई ऐसा कहता है कि वीर्य नाश करना, इस तरह से शुक्र का नाश करना, ये कोरज का नाश करना किसी भी तरह से कोई हानिकारक नहीं है, एक सहज प्रक्रिया है, तो मैं समझता हूँ ये वास्तव में हमारी संस्कृति को समाप्त करने का, जिन ऋषियों ने उन उदात्त चीज़ों को समझा था, उसको ठुकराने का ये एक कुत्सित और घृणित प्रयास के सिवा कुछ नहीं है। तो हमें बचना है, हमें अपने वीर्य की रक्षा करनी है, हमें अपने शुक्र की रक्षा करनी है, उसको ओज में परिणित होने देना है, उससे हम अपनी मानसिक शक्ति को और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है। और मैं अपनी युवा शक्ति को भी आह्वान करता हूँ, आप परेशान न हो। बहुत सारे नीम हकीम के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बहुत सारे आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ हैं, थोड़े से तो उन रोगों के कारण को आप दूर करें। कब्ज है, पेट साफ होने दें, खाने पीने में ध्यान रखें। मेरे भाई थोड़ा सा विचारों में भी ध्यान रखें, पर चिंतन कीजिए। मैं एक बात कहा करता हूँ, यदि जिन विचारों से हमारी अवनति होती हो, उनको सोच करके थोड़ी देर के लिए सुख भी मिलता हो, तो कृपा करके हम उसको ना सोचने में ही हमारी भलाई है। आप सोचिए, इससे आपका भविष्य सुधरेगा, इससे देश की उन्नति होगी, इससे समाज की समृद्धि बढ़ेगी, क्या इससे आपके पारिवारिक जन सुखमय होंगे। इन सब को चिंतन करते हुए आप देखिए, जो पुण्यदायक कर्म हैं, जो अच्छे कार्य हैं, वो भय से भी कर लेना अच्छा होता है। हमारी सामाजिक मर्यादाएं हमें भय पैदा करा करके भी हमें गलत राह से बचाती हैं। समाज का भय, परिवार का भय खत्म हो जाएंगे, जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे, शिक्षा के नाम पर, दूसरे संस्कृति के नाम पर वो विभत्स चीज़ें हमारे सामने परोसी जाएंगी, हमारे मन की जो भय है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है, फिर हम ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा ही उन विकारों से बच सकते हैं। तो आप बुद्धि से भी उन चीज़ों को विचार करें। तो मैं बात कर रहा था बहेड़े के अंदर विद्यमान प्रमेह नाशक शक्ति की। इसका आप पाउडर कर लीजिए, छिलके को पंसारी के यहाँ से ले आकर के आप सुखाइए। उसके बाद में उस छिलके के अंदर, उस पाउडर के अंदर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए। मिश्री मिला करके बहेड़े का पाउडर आपको उसमें कुछ मिलाने की और ज़रूरत नहीं है। प्रातः सायं यदि आप सेवन करते हैं एक चम्मच, तो आप पाएंगे प्रमेह से मुक्ति, रोगों से, पेशाब संबंधी रोगों से मुक्ति। यह आपकी किडनी को स्वस्थ रखता है, पेट को ठीक रखता है। और प्रमेह जन्य, जैसे मैंने बताया, और जो मेरी माताओं को, हमारी बहनों को, मेरी बेटियों को जिनको लिकोरिया की शिकायत है, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा सरल प्रयोग है। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे योग हैं, बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो इस तरह के खतरनाक रोगों में भी बहुत कारगर हैं। तो बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से रोगों की भयावहता को देख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर ही कहीं स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। क्षमा करना, उन हॉस्पिटलों को चलाने वाले लोग भी विविध तरह के रोगों से पीड़ित हैं। आपातकाल के लिए हॉस्पिटल को हम सुरक्षित रखें, इमरजेंसी के लिए, आपात स्थिति के लिए वह सब ठीक है। उस स्थिति के लिए ज़रूर उन अस्पतालों की आवश्यकता है, परंतु जो लाइफ स्टाइल है, आपके विचारों से, आपकी अस्त व्यस्त दिनचर्या की वजह से जो ये व्याधियां हैं, आप इनको सुधार करके ठीक करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन हॉस्पिटलों की भीड़ भी कम होगी, देश की जो संपदा है वह भी बचेगी, और परिवार के जो विकार हैं, वो जो विघटन है, उससे भी आप बच पाएंगे। जिनको बुखार है, बुखार के लिए भी यदि बहेड़े के फल का जो छिलका है उसमें थोड़ा सा आप मिला लें, गिलोय बहेड़ा आप उबाल करके यदि आप पीते हैं तो पुराने बुखार में बहुत बुरा लाभ होगा। जो भी विकार हैं वह सब निकल जाएंगे। बहुत ही गुणकारी यह है। इसके अतिरिक्त जिनको पौरुषत्व की कमी है
उसमें भी यह बहेड़ा बहुत ही अच्छा है। यह बहेड़ा आपकी खुजली में भी काम करता है, क्योंकि किसी भी वजह से इंडाइजेशन की वजह से हमारे वात पित्त कफ दोष के विकृत होने की वजह से यदि आपको आपके शरीर में खुजली हो रही हो तो ये खुजली में भी बहेड़ा काम करता है। इसकी मिंगी का तेल निकाल करके, इसके अंदर की गिरी का तेल निकाल करके यदि आप उसको तेल में पका करके भी, मीठे तेल के अंदर, तिल के तेल के अंदर पका करके यदि उस जगह पर मालिश करते हैं, उससे शरीर पुष्ट होगा, आपकी मांसपेशियां पुष्ट होंगी और उससे आपकी खुजली से आपको मिलेगी मुक्ति, जिसको हृदय के लिए भी ये बहुत अच्छा है बहेड़ा। आप इस बहेड़े के पाउडर को अर्जुन की छाल के साथ मिला करके, अर्जुन की छाल और बहेड़े का पाउडर बराबर मात्रा में मिला करके यदि आप चूर्ण कर करके खाते हैं तो हृदय को इससे ताकत मिलेगी। बहेड़ा और अर्जुन की छाल का आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं, चाय बना करके पी सकते हैं और उसको जीव की त्यों भी पाउडर करके भी प्रातः सायं ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। जिन बच्चों को लार बहता हो ज़्यादा और जिनकी आवाज़ स्पष्ट न हो, उनके लिए भी बहेड़ा ये बहुत ही दिव्य औषधि है। उस स्थिति पर भी आप इसका पाउडर करके और शहद के साथ चटा दीजिए बच्चों को, आधा ग्राम 1 ग्राम। ये थायराइड के लिए भी अच्छा है, मोटापे के लिए भी अच्छा है। ज़्यादा क्या बताऊँ, यह रसायन है, यह अमृत है, यह जीवनदायी है। ये आप समझें और इसका आप सेवन करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारे मिशन की संवेदनाएं आपके साथ है। आप निरोग हों, स्वस्थ हों, औरों को भी स्वस्थ रखने में आप निश्चित सहभागी बनिए।